के पास चला आया। नहीं ठाकुर साहब, हम आपकी प्रजा है, आप हमें बुलाए और फिर हम आपसे मिलने न जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे छोड़िए उन बातों को। लेकिन काका, आज मैं जिस काम के लिए आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इनकार नहीं करेंगे। कौन सा काम है बेटे, बताओ। काका, बात यह है कि जो ये तुम्हारी 4 एकड़ जमीन हमारी हवेली के सामने है, हाँ हाँ, इसके वजह में मेरा बहुत सारा काम रुका पड़ा है। काम रुका पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हो काका, वो जमीन मुझे दे दो और मुंह मांगी कीमत ले लो। नहीं ठाकुर साहब, हमने अपनी जमीन बहुत दिनों के बाद छुड़वाई है। अब वो जमीन हमें मिली है, वो जमीन अब हम वापस नहीं करेंगे। अरे काका, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो, वो जमीन अब तुम्हारे कोई काम की नहीं है। और फिर इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं कि उस पे हल चला सको। और उस जमीन हमारे बहुत ही काम की चीज है। मैं सोचता हूं उस जमीन में एक मैं फैक्ट्री खुलवाना चाहता हूं। फैक्ट्री? अच्छा। जिनमें हमारी रियासत में बहुत से मजदूर किसान पड़े हैं, हाँ हाँ, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं। मैंने सोचा कि हर किसानों को, हर गरीबों को मैं नौकरी दूंगा और वो चैन से नौकरी करेंगे और उनके घर के चूल्हे भी जलेंगे। अरे उसका दुआ भी आपको लगेगा काका। हाँ, ये बात तो सही है ठाकुर साहब कि गरीबों के घर में चूल्हे जलेंगे, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारी जमीन जब हमारे हाथों से निकल जाएगी तो हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। राम प्रसाद, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। वो जमीन चाहिए मुझे, किसी भी हाल में वो जमीन चाहिए। कुछ भी हो ठाकुर साहब, अब मैं अपनी जमीन कभी भी वापस नहीं करूंगा। वो जमीन वापस करके मैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। वो जमीन में लेकर ही रहूंगा। नहीं ठाकुर साहब, छीन लो, कहे ताकत तो मिल जाएगा। छीन लो। मांगने से है कुछ भी मिलता नहीं। अंगुलियां टेढ़ी करनी है पड़ती तभी, सीधी अंगुली से घी जब निकलता। प्रसाद, अभी मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, हमारी बात समझने की कोशिश कर और वो जमीन मुझे वापस कर। हम गरीबों पर जो जुल्म ढा रहे हो, ये ऊपर बैठा भगवान वो अपनी नजरों से देख रहा है। वो तेरा भगवान अपनी नजरों से क्या देखेगा? तो किस बादल सिंह के डर से तेरा भगवान इतनी ऊंचाई पर छुपा बैठा है? उस भगवान के भी औकात नहीं कि बादल से नजरें मिला सके। नहीं ठाकुर साहब, हम गरीबों के साथ ये जुल्म मत ढाओ। यूं जुल्म कर न जालिम, यूं जुल्म कर न जालिम, जुल्म सितम के बदले जुल्म कर न जालिम।
राहत ना तुझको मिलेगी राहत, लिखो कलम के बदले। मेरे पास इज्जत है, शोहरत है, दौलत है। दौलत ना हाथ होगी, ये दुनिया ना साथ देगी। ये दौलत ना हाथ होगी, ये दुनिया ना साथ देगी। तेरे लिए कफन होंगे होंगे, तेरे लिए कफन होंगे, जुल्मों सितम के बदले। तेरा नाराज होगा, तेरे सर पे ना ताज होगा। तेरा नाराज होगा, तेरे सर पे ना ताज होगा। ना तुझको मिलेगी राहत, राहत ना तुझको मिलेगी राहत, जुल्मों सितम के बदले। अरे बुड्ढे, ये अपनी बकवास बंद कर और देख ये स्टाम्प, इस पे अपने दस्तखत कर। इस स्टाम्प पे मैं हरगिज नहीं दस्तखत करूंगा। करेगा, जरूर करेगा। अब मैं तुझसे दस्तखत करने को भी नहीं कहूंगा, और तू खुद अपनी मर्जी से दस्तखत करेगा। सुन मेरी बात, अगर तू दस्तखत नहीं करेगा ना, तो जो तेरी बेटी तुलसी है ना, उस साली को घसीटते हुए लेकर आऊंगा। फिर देख, तेरी नजरों के सामने सबसे पहले मैं उसके कपड़े फाड़ूंगा, फिर उसके साथ में क्या करूंगा ये तू खुद आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा। ठाकुर साहब, मत करना, देख मैंने करा। ऐसा मत करिए। हेलो ठाकुर साहब, मुझे नहीं चाहिए जमीन जायदाद। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करो। नहीं ठाकुर साहब, हमें हमारी बेटी प्यारी है, कि जमीन जायदाद की हमें कोई जरूरत नहीं। हम अपनी बेटी की खुशियों के लिए जमीन जायदाद क्या, अगर मेरी जान मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी को छोड़ दो ठाकुर साहब। छोड़ दूंगा, पहले इस स्टाम्प पर अपने दस्तखत कर। हाँ ठाकुर साहब। चुप रहे। नहीं ठाकुर साहब, आवाज नहीं निकलना चाहिए तेरी। ये लो, अब मेरी बेटी। हाँ? मुनीम, बांध दे साले इस बुड्ढे को, बांध। अरे अरे राम प्रसन्ना, जब बादल सिंह कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है।
ये सरासर अन्याय है। आपके कहने से हमने दस्तखत बना दिए। अब मेरी बेटी को छोड़ दो ठाकुर साहब। अबे बुढ़े, ये तो मेरा ब्याज था, ब्याज और मूलधन तेरी नजर के सामने मैं तेरी बेटी से वसूल करूंगा। नहीं ठाकुर साहब, देख साले बुढ़े, देख। इज्जत का सवाल है। हाँ वालों, उठाओ लाठियां और इन हरामजादों का सर फोड़ दो, इन्हें मार डालो। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। हाँ वालों, आज हमारी बेटी की इज्जत ये कमीने लूट रहे, कल जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटेंगे तो तुम क्या कहोगे? बेटी को छुड़ा लो, मेरी बेटी को छुड़ा लो गाँव वालों। उठाओ लाठियां, इस हरामजादे का सर फोड़ डालो। साले तू खड़बड़ खड़बड़ कर रहा है? देख नहीं सकता हरामखोर? अगर तू नहीं देख सकता है तो तेरा जीने का कोई हक नहीं। हराम जाने ले। देखा रे मुनीम, ये साला खूसट बुढ़ा खड़बड़ खड़बड़ कर रहा है। अरे कमीने, तुमने मेरे बापू को मार दिया। मुनीम, ये साली अंधी जरूर है, सिर्फ इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। ये साली अपना मुंह खोल सकती है ना? साली का खेल ही खत्म कर देता हूँ। हराम जादी देखा रे, जमीन भी हासिल कर लिया और इसकी बेटी की इज्जत को भी लूट लिया। साली अंधी जरूर थी, लेकिन इस बादल सिंह को बहुत मजा आया, बहुत मजा आया बादल को। और तुम भी सुन लो सब लोग, चंदन नगर वालों, बादल सिंह खुश तो सब खुश, क्योंकि बादल सिंह दुखी तो सब दुखी। एक काम कर, जरा थाने को फोन लगा। 99 35 85 40 25। हेलो, हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। हाँ लीजिए, हमारे ठाकुर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जय हिंद सर। बस बस, अरे हाँ हाँ सुनिए साहब, मैं चंदनपुर रियासत से बोल रहा हूँ। अरे कोई जरूरी काम पड़ गया ना। बात है कि मैं रियासत की तरफ निकलना टहलने के लिए, और जब शिवा के मकान के सामने से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा?
कि वो साला शिवा अपनी बहन की इज्जत को लूट रहा था। अरे ऐसा हो सकता है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। उतने में उसका बापू आ गया, राम प्रसाद। कहने लगा बेटा ये क्या कर रहा, तेरी बहन है। अरे शिवा को गुस्सा आ गया और इस बात को दबाने के लिए अपने बाप को गोली मार दिया। हाँ हाँ, मैं वहीं पर खड़ा देख रहा था। उसके बाद अपनी बहन की इज्जत लूटने के बाद उस शिवा ने अपनी बहन को भी गोली मार दिया। अरे ये काम आपका सर, आप संभालिए। बस शिवा के मकान पे पहुंची सर। ओके सर, जय हिंद। देखा रे, ऐसे जाल में फंस गया साला शिवा। क्या अब तो सीधा 76 लगेगा। हम लोग जितनी जल्दी हो सके इन कदमों को निशानी मिटाते फौरन निकल लेते हैं। तो मेरे साथ आओ। साले, क्या साहब ने तुझे यहाँ किस लिए भेजा था और यहाँ आकर के अपनी बहन की इज्जत लूटी और बुढ़े को मार दिया? नहीं साहब नहीं, देखिए झूठे साहब, मैंने तुलसी की इज्जत नहीं अरे की। कौन करता है तेरी बात पर विश्वास? नहीं साहब, शुक्ला जी, हम इसकी बातें नहीं सुनना चाहते, हम तो इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। लगा हाथ पर इस साले के। कैसी बातें कर। हट तू हट। लाशी, ये भाग रहे हैं। इनकी लाशी उठाओ और फौरन गाड़ी में ला दो। शुक्ला जी, इस साले हुसैन ने मुझे धक्का दिया और अपने देश दोस्त को बचा के भगा ले गया, लेकिन साले को छोड़ूंगा नहीं। इनका पीछा करो। पीछे पुलिस लगी, तुम भाग जा शिवा, तुम भाग जा। मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा। जान दे दी, लेकिन उसे निकाल दिया। जी हाँ, इसकी लाश उठाओ और गाड़ी मिला दो। तुमने तो अपने दोस्त को अपनी ढाल बना करके निकल गया, लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ नहीं सकता तुझे। पीछा करो इसका। बोलिए। इसी एरिया में कहीं पर छिप गया। जी हाँ, लेकिन साला भाग के जाएगा कैसे? क्योंकि चारों तरफ हमने फोर्स लगा रखी है। जी हाँ, लेकिन यहाँ से निकलने के दो रास्ते, दोनों पे पुल है और दोनों पर पुल है। हाँ, ऐसा करते हैं कि एक पुल पर तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं, दूसरे पर अपनी। ये पुल पर हमारे की ड्यूटी नहीं। डर लगता है? नहीं, डराई तो नहीं है। इस मुलजिम को पकड़ना है हमें, क्योंकि ये यहाँ से निकल गया तो फिर हम लोगों के हक में अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। इस पुल पर ड्यूटी करोगे पूरी मुस्तैदी के साथ में। ठीक है। और हम अगले पुल पर ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए। जिधर से निकलेगा सारे को पकड़ लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। चलिए। क्या बताइए यार, अब बताओ ही हमारा अकेले ड्यूटी लगा दी अतनी रात के, लेकिन हम करी तो का करी। पहले को थोड़ा बहुत गाई बजे, उसके बाद माँ तो तबीयत बहले, उसके बाद फिर आगे देखा जाए। अरे चढ़े जब लागी, चढ़े जब लागी, चढ़े जब लागी अटरिया पातुलही
एक तो भौजी रही नहीं और न बेली, कहीं से देवरवा और मिलजुल के खेली, और पकड़ घंधरिया दिस ऊपर टांगी अटरिया चढ़े के बोला दिया अटरिया पर। बहुत किहन ऊना छोड़ सी घंधरिया ओ भीतरा ले जाए के बंद की सी है कोठरिया, और वही कोठरी माँ कि वही कोठरी माँ फिर भागी भागी अटरिया चढ़े के बोला जी। कौन जतन से जान आपन छोड़ाइनी और कोठरी पर चढ़े का वही सीढ़ी लगाइनी, और बाजी पयलिया गई नदी जागी अटरिया चढ़े जब बोली नदिया कहाँ भौजी जई हो, ओ बारे बलम कैसे जरिया न पई हो, और कहा भाई कौशल चुंदर हो गई साले नाचना बाकी रह गया। बाकी नहीं, हम अकेले से का कुछ न कुछ मनोरंजन नहीं करी। वो किधर से निकल गया? अब यहाँ पर कहीं भी नहीं, 24 घंटे बीतने को है और वो साला कहीं यहाँ पर मर रहा है। क्या कर रहा है? कहूँ अंदर है। अंदर नहीं, वो निकल गया किसी रास्ते से, और तुम साले यहाँ पर गाना गा रहे हो। फिर क्या हुआ? 24 घंटे बीतने को है और कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा, और अगर आज बचकर निकल गया तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर, इधर से ही निकला होगा। इधर से निकलो तो और किधर निकल ले। बेवकूफ कह के हम कहते हैं उसको ढूंढो अच्छी तरह से, समझ गए? आओ मेरे साथ। खुंदा सिंह, हाँ सरदार। राम ज्यादा भैरव सिंह का जिंदा नहीं बचेगा। आ गया उसका अंत। आज मेरे हाथों से तो कोई नहीं बचा सकेगा। नहीं बचेगा साला। लोग चलते उसके पास। बोलो। हमारा बेटा बादल, उसने मेरा सारा कार्यभार संभाल लिया है। बहुत जल्द मैं सारी सल्तनत हमारी बना दूंगा और मैं चैन की बंसी बजाऊंगा।